तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 3 के बारे में। जहाँ तक हम लेक्चर नंबर 2 पे छोड़ दिए थे उससे आगे का हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर नंबर 2 पूरा तरह से देख लीजिएगा। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण बीच में ही रोकना पड़ गया, ठीक है। तो पार्ट 2 तक जहाँ तक पढ़े थे, ठीक है, तो याद कीजिए कि हम लोग कहाँ तक पढ़े हुए थे, थर्ड क्वाड्रेंट के ही बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के ही बारे में कुछ लास्ट वाला को जो छूट गया था उसको कंप्लीट पहले कर लेते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस कारण से बीच में ही बंद करना पड़ा हमें, तो ध्यान देना है बात को। थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ बात कर रहे थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या था, वीपी ऊपर था और एचपी, वीपी ऊपर था एचपी नीचे था फर्स्ट में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एचपी ऊपर होता है वीपी नीचे होता है। तो यही दोनों में अंतर होता है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पर भी वीपी पे फ्रंट व्यू बना था, यहाँ पर भी वीपी पे फ्रंट व्यू है, एचपी पे टॉप व्यू है, तो यहाँ पर भी एचपी पे टॉप व्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाले, तो ध्यान देना बात को। आपको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, अगर बिलो एचपी, जैसे कि क्वेश्चन में था 30 mm बिलो एचपी, तो आपको कहां पर बनाना है, ये कहां पर बनाना है, वीपी पे ही बनाना है। समझ में आया बात को, बिलो एचपी कहां बनाना है, वीपी पे ही बनाना है। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो एचपी का अगर बिलो बोलेगा तो कहां पर बनेगा, वीपी पे ही बनेगा। समझ में आया बात को। चलो, बिहाइंड वीपी अगर बोलेगा तो बिहाइंड वीपी कहां बनाना है, जैसे 40 mm था, इसको कहां बनाना है, एचपी पे बनाना है, ठीक है। लेकिन ये बिलो एचपी जो होगा वो कहां पर बनेगा, ये कहां पर बना हमारा, देखो तो बिलो एचपी कहां बना, एक्स वाई लाइन के नीचे। तो याद रखना है, इसको क्या लिखेंगे, बिलो एक्स वाई। समझ में आया, कौन सा व्यू है, देखो तो ये ए डैश लिखे हैं, तो क्या होता है, ये फ्रंट व्यू। समझ में आया बात को, कैसे याद रखना है। बिहाइंड वीपी 40 mm जो था कहां पर बना, ये एचपी पे बना। एचपी कहां पर है इसमें, एबव एक्स वाई। समझ में आया, एबव एक्स वाई है, यहां है कि नहीं, ये एक्स वाई लाइन है। तो चलो, उसके बाद क्या याद रखना है, एबव एक्स वाई पे क्या है, ये ए लिखा हुआ, ए है तो क्या, टॉप व्यू। अगर आप ये सब चीज याद रखिएगा तो आपको बनाने में इतना आसानी हो जाएगा, प्रैक्टिकली भी समझा रहे हैं, कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में किस किस टाइप से होता है इसके बारे में जानेंगे। आई होप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार इसको याद रख कर लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में अंतर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, देखो वीपी ऊपर है एचपी नीचे है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एचपी ऊपर है वीपी नीचे है। तो जब भी आप देखो, जब भी आपको थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, तो डायरेक्ट एक लाइन खींचना, ऊपर क्या लिखना है, एचपी, नीचे वीपी। लेकिन वही अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहेगा तो क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, ऊपर वीपी नीचे एचपी। तो इस हिसाब से दोनों में डिफरेंशिएट करके आपको समझना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 अगर आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा तो और आसानी होगा आप लोग को समझने में। डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो रब करते हैं इसको, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए याद से, 30 वीपी बिलो एक्स वाई फ्रंट व्यू, 40 एचपी एबव एक्स वाई टॉप व्यू। अब हम लोग जो बढ़ेंगे वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट का बात। कौन सा क्वाड्रेंट का बात होगा,
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कुछ नियम है, इसके बारे में पहले जानते हैं। इसमें भी होगा बिलो एचपी, लेकिन यहां पर बिहाइंड वीपी का बारे में बात नहीं होगा। यहां पर क्या चल जाएगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी। इस बात को ध्यान देना है। पहला में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, एबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। सेकेंड में याद कीजिए, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं उसे आप भी दिमाग में लाइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था, बिलो एच क्या था, बिहाइंड वीपी एंड एबव एचपी। थर्ड में क्या था, बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। तो वही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चल जाएगा, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, पहले थर्ड क्वाड्रेंट को समझिए कि कैसा है। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपको देखने में लग रहा है इस हिसाब से बना हुआ है, देखो तो है कि नहीं, इस हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान के चलो यहां पर रखा हुआ रहेगा तो बिलो एचपी, ये हमारा एचपी है अभी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है, तो क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल प्लेन। तो अगर यहां पर रखा हुआ रहेगा तो एचपी के नीचे लेकिन वीपी से आगे ही है रखा हुआ। समझ में आया बात को। तो कैसे हम इन फ्रंट बोलते हैं, तो ध्यान देना बात को। ये पॉइंट से आगे जाएगा, इससे आगे होता है कुछ भी, ठीक है, ये वाई वाई मानो, इस वाई वाई से कुछ भी आगे होगा तो बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ वीपी। और वाई वाई से जो भी पीछे होगा उसको क्या बोलेंगे, बिहाइंड वीपी। याद रखना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझने में। चलो तो मान लिए, पहले सिंपली समझाते हैं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहा है कौन, फ्रंट व्यू, यहां से देखें, इसका इमेज कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू है, समझ में आया। अगर ये दूरी अगर 40 है इन फ्रंट ऑफ वीपी लिखाएगा, क्योंकि वीपी से आगे है हमारा तो उसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ वीपी। 40, तो ये भी दूरी क्या, 40 फ्रंट व्यू है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, ए डैश। कोई दिक्कत समझने में यहां तक। अब ध्यान देना है बात को। अगर हम इसको यहां से देखेंगे, ठीक है, अगर यहां से देखेंगे तो क्या होगा हमारा, इसको ऊपर यहां पर बनेगा, ये दूरी मान लो 30, ठीक है, ये 30 है हमारा। तो यहां से ऊपर से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है, तो यहां क्या बनेगा, ए। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, मतलब 30 mm के डिस्टेंस पे टॉप व्यू है, 40 mm के डिस्टेंस पे मेरा फ्रंट व्यू है। अब इसको थोड़ा सोचो, इमेजिन करो, ठीक है, कैसे इमेजिन करेंगे सर, तो हम है ना इमेजिन करवाने के लिए। इमेजिन करना, यहां से हमारा जो है इस डिस्टेंस पे, ठीक है, इस डिस्टेंस पे ये कितना नीचे आ रहे हैं, 30, इससे कितना आगे गए, 40। समझ में आया बात को। देखो यहां से इससे कितना नीचे आए, 30, तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 30 है। और देखेंगे यहां से, तो यहां से दूरी ये 30 बनेगा मेरा यहां पर। चलो यहां पर समझो बात को, ये एचपी से कितना डिस्टेंस पे बना इमेज, आपको हम प्रैक्टिकली एक और समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, वीपी, ये हमारा एचपी है, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है। इसी हिसाब से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी हिसाब से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये डिस्टेंस हम अभी जो हम आ रहे हैं इस पॉइंट से कितना दूरी आए हैं, देखो तो इस पॉइंट से कितना दूरी आए, बिलो एचपी कितना बोल रहे हैं, 30 mm, तो ये दूरी कितना है हमारा, 30 mm। इसको जब यहां से सामने से देखेंगे
ये कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। जब इसको सामने से देखेंगे तो यही 30 ना यहां पर दिखाई देगा, यहां जो बनेगा हमारा वीपी पे, ये क्या होगा 30 ही mm पे होगा ना, ये 30, तो इसका नाम लेंगे A', फ्रंट व्यू है। अब ध्यान दो, फिर समझो, इससे जो है आगे कितना गए 40, इससे कितना गए वीपी से आगे 40, तो ये जो दूरी है ये 40 है, इसको क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये जो दूरी 40 है, अब इसी पॉइंट को यहां से देखो नीचे से, तो इमेज कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। ये दूरी कितना होगा 40, मतलब 40 इन फ्रंट ऑफ वीपी कहां गया, एचपी पे, इसका क्या नाम देंगे ए। कौन सा व्यू है ये, टॉप, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। पहले इसको क्लियर करो, ये जो दूरी 40 था इन फ्रंट ऑफ वीपी था, बना कहां एचपी पे, ठीक है। उसके बाद ये जो दूरी था 30 mm क्या था बिलो एचपी, वो कहां बना, तो हमारा वीपी पे। अब इसको सोचो क्या करना है सर इसके आगे, तो अब हम इसको रब करते हैं, ठीक है, कुछ समझाने का कोशिश। इसको क्या बोले HP, इसको बोलो VP, यही ना है अभी HP VP, ठीक है। जैसा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था, हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते थे, तो इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को घुमाएंगे। जैसे देखो HP है हमारा, क्लॉकवाइज घूमेगा, ध्यान दो बात को। अभी मेरा HP है ऐसे, ये मान के चलो 3 है, ये 6 है, तो क्लॉकवाइज कैसे आते हैं, ऐसे ही। समझ में आया बात को, अब ध्यान देना बात को, देखो कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। यहां पर एक पॉइंट था A और यहां पर एक पॉइंट था A', ये दूरी कितना था, यहां से यहां 40, ये दूरी यहां से यहां 30 था ना, ऐसा ही। अब देखो इसी प्लेन को खींच के क्या करना है, इधर लाना है, इस हिसाब से। देखो कैसे लाना है, 3 से 6 रखा हुआ है ऐसे, इसको खींच के कैसे लाना है, इस हिसाब से। देखो कैसे ला रहे हैं, ओवरलैप कर गया, एक प्लेन बन गया, अब ऐसे बन जाएगा। अब बाद में फिर क्या करना है, इसको ऐसे ओपन कर देना है। क्लियर बात समझने में। तो क्या होगा, जब इसको खींच के इधर लाएंगे तो ये जो 40 है, तो ये 40 कहां पर आ जाएगा, समझना, ये 40 जो है यहां पर आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है, ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है। अब देखो इसको रब करो, इसको भी हटाओ, तो मतलब क्या हुआ, अब इसको XY लाइन बोलो, समझ में आया। तो मतलब देखो 40, तो क्या चीज यहां से निकला, ये हमारा क्या है 30 mm पे फ्रंट व्यू, 40 mm पे क्या है, टॉप व्यू है कि नहीं। यहां देखो 40 mm पे टॉप व्यू है, 30 mm पे। तो यहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकला कि बिलो HP कितना था हमारा 30 mm, 30 mm बिलो HP था, वो कहां पर बनेगा, कहां पर बना, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाला क्या था हमारा, समझो तो बात को, बताओ तो आंसर, इस हिसाब से था ना। तो ये हमारा क्या था, VP नहीं था, तो नीचे वाला कहां पर बनाना है, XY के नीचे। तो क्या बोलेंगे इसको, XY बिलो, बिलो HP कहां बनेगा, XY के नीचे ही बनेगा, समझ में आया। और ये 30 mm को क्या बोलेंगे, 30 mm पे क्या है हमारा, फ्रंट व्यू है, ठीक है। दूसरा इन फ्रंट ऑफ VP के बारे में, इन फ्रंट ऑफ VP जो है वो कौन सा व्यू में चल जाएगा, टॉप व्यू के अंदर, पहला बात। दूसरा टॉप व्यू के अंदर चले गया। अब उसके बाद क्या,
ये भी क्या होगा, एक्स वाई के बिलो ही होगा। समझ में आया कंडीशन यहां से? तो ये सभी चीज आपको याद रखना था कि एक्स वाई के दोनों बिलो बनता है। अब ध्यान देना यहां से एक बात पे, क्या बात है वो, तो ध्यान दो, ठीक है। जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या बना था, दोनों चीज ऊपर बना था और कोइंसाइड किया था। तो सेकेंड और फोर्थ दोनों देखो अपोजिट में है। सेकेंड में हमारा कैसा था, ऐसा था ना, यहां पर भी HP कहां जा रहा था, ऊपर VP पे। यहां पर भी क्या हुआ, HP कहां जा रहा है, VP पे। लेकिन कैसे मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज ही, ठीक है। तो इसी टाइप से यहां पर भी क्या होगा, ये VP ही होगा हमारा और ये भी हमारा VP ही होगा। तो ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे बताए थे, यहां पर था हमारा टॉप व्यू, यहां पर था हमारा, ये था हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा था टॉप व्यू, ठीक है। तो सेम एज टू उल्टा ही बना है, लेकिन ये सेकेंड था तो वो हमारा फोर्थ है। ये अबव एक्स वाई था दोनों, तो ये बिलो एक्स वाई है। तो देख रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ अंतर है, सेकेंड और फोर्थ में भी अंतर है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड क्या है, अपोजिट इन नेचर। सेकेंड और फोर्थ क्या है, अपोजिट इन नेचर है यहाँ, ठीक है। तो ये सभी जो पॉइंट था आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था बताने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इस सब चीज से, तो आई होप, ठीक है, आप लोग चारों क्वेश्चन को, चारों जो बताए हैं इस सभी को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम आपको अब क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ से आप लोगों का थ्योरी जो होता है खत्म होता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बना के आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ए पॉइंट ए इज 20 mm above HP and 30 mm in front of VP। दूसरा क्वेश्चन, ए पॉइंट B is 20 mm below HP and 30 mm बिहाइंड VP। तो ये दो क्वेश्चन है, आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। तब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे होगा। अगर आप लोग थ्योरी पे अच्छा रिस्पांस दिए तो क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे और जल्द ही कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे ये भी चैप्टर, और अच्छे से पढ़ा के कराएंगे। ऐसा नहीं कि फास्टली में आपको पढ़ा के निकल गए। जिस तरीका से थ्योरी को पढ़ाया गया है अच्छे से डिफाइन करा के, तो सभी चीज़ों को प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, अच्छे तरीक़ा से। ये दो क्वेश्चन बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए माही टेक्निकल क्लास के टीम की ओर से एंड फ्रॉम द टीम ऑफ युवा सिविल इंजीनियर की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।